नमस्कार दोस्तों। जापान का जो गवर्नमेंट है अपना यूथ पॉपुलेशन को एंकरेज कर रहा है ज्यादा पीने के लिए, बेसिकली ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए। रीजन ये है दोस्तों, जापान का जो टैक्स रेवेन्यू है फ्रॉम अल्कोहल वो पिछले कुछ डिकेड से नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे 1980 में जापान का टोटल टैक्स रेवेन्यू का 5% अल्कोहल से आता था। 2011 तक वो 3% हो गया, 2020 तक वो 1.7% हो गया। तो जापान गवर्नमेंट को यह डर है कि ऐसे ही जाएगा तो पूरा 0% हो जाएगा, इसलिए वो अपना यूथ पॉपुलेशन को एंकरेज कर रहा है ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए। तो जापान का जो नेशनल टैक्स एजेंसी है वो एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर रहा है साके विवा करके। तो साके विवा कंपटीशन ये है, इसमें अलग अलग कंपनीज को बिजनेस प्लान सबमिट करना है किस तरह यंग पीपल के बीच में अल्कोहल का डिमांड को स्टिमुलेट कर सकता है। काफी अजीब कंपटीशन है। तो जापान के पॉपुलेशन के बीच में अल्कोहल हैबिट्स कम होने का एक रीजन है, वो है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड एजिंग पॉपुलेशन। जापान का जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है दोस्तों, और जापान का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना वो एजिंग पॉपुलेशन है। 2020 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट आया था, तो ये पता चला जापान का जो मीडियन एज है वो 48.4 है। मतलब जापान का जो पॉपुलेशन का एवरेज एज दुनिया का ओल्डेस्ट एवरेज एज है। वैसे इंडिया का मीडियन एज कितना है? 28.4 है। वैसे मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था इंडिया का यूथ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस यूथ पॉपुलेशन को सही तरह यूटिलाइज करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जो भी है, जापान का करंट पॉपुलेशन है 127 मिलियन, और ये 1/4 श्रिंक होने वाला है 2060 तक। देखिए किस तरह पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन में। तो ये एज्ड पॉपुलेशन होने की वजह से उधर अल्कोहल कंजप्शन हैबिट्स भी कम है। नाउ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों। इंडिया दुनिया का 9th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ अल्कोहल है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड भी है। ऑन एन एवरेज इंडियन पॉपुलेशन एक साल में 663 मिलियन लीटर्स ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। वैसे अल्कोहल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के पर्व्यू में नहीं आता है, जो रेवेन्यू है डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाते हैं दोस्तों। वैसे लिकर के ऊपर कौन कौन से टैक्सेस लगता है? एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, फी सच एज गैलनेज फी, लाइसेंस फी एक्सेट्रा। कुछ स्टेट्स में लिकर का जो टैक्स है 250% तक पहुंच जाता है। वैसे इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स का वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी है दोस्तों अल्कोहल सेल। नाउ अल्कोहल कंजप्शन इन इंडिया के बारे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 दैट इज NFHS 5 के हिसाब से अल्कोहल कंजप्शन अमंग बोथ मेन एंड वीमेन रूरल इंडिया में ज्यादा है दैन इन अर्बन इंडिया। अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे 15 एंड ओवर एज ग्रुप में 1% ऑफ वीमेन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू 19% ऑफ मेन इन द सेम एज ग्रुप। अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे 1.6% रूरल and 0.6% urban among women and 19.9% and 16.5% respectively among men। ठीक है। नाउ अल्कोहल कंजप्शन सबसे ज्यादा कॉमन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। कोई और कास्ट या ट्राइब्स आप देखोगे सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो वीमेन है उनमें से 6% अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एंड मेन 33%। अगर आप रिलीजियस ग्रुप्स के हिसाब से देखोगे तो हिंदू में 20%, मुस्लिम में 5%, क्रिश्चियन में 28%, सिख में 23.5%, बुद्धिस्ट नियो बुद्धिस्ट में 24.5%, जैन 5.9%। वैसे नियो बुद्धिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा कई सारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग बुद्धिस्ट रिलीजन एम्ब्रेस किया था डॉक्टर BR अंबेडकर को फॉलो करते हुए, तो इन्हें नियो बुद्धिस्ट बोलते हैं। ठीक है। नाउ इसमें और एक कैटेगरी है दोस्तों अदर रिलीजियंस, मतलब इन सारे रिलीजियंस को छोड़ के, वो है सबसे ज्यादा 47%। फाइनली इंडिया में टॉप 10 स्टेट्स कौन कौन सा है जो लिकर सेल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाया है? 10th पोजीशन में है हरियाणा 7000 करोड़। ये डाटा 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर का है। फिर तमिलनाडु 9th पोजीशन में है 7262.3 करोड़। फिर 8th पोजीशन में आंध्र प्रदेश 8518 करोड़। फिर 7th पोजीशन में राजस्थान 10500 करोड़। 6th पोजीशन में तेलंगाना 10901 करोड़। 5th पोजीशन में वेस्ट बंगाल 11873 करोड़। 4th पोजीशन में मध्य प्रदेश 13000 करोड़। फिर 3rd पोजीशन में महाराष्ट्र 17477.4 करोड़। फिर 2nd पोजीशन में कर्नाटका 20,950 करोड़ एंड 1st पोजीशन में हमारा उत्तर प्रदेश है दोस्तों। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में उत्तर प्रदेश
31,517 करोड़ रुपीस जनरेट किए थे लिकर सेल से। नाउ स्टेट वाइज अल्कोहल कंजप्शन भी चेक करते हैं दोस्तों, ये भी NFHS 5 का डाटा है। ऑल इंडिया में 18.7% मेन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश में 52.6%, फिर तेलंगाना 43.4%, सिक्किम 39.9%, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 38.8%, मणिपुर 37.2%, गोवा 36.8% एंड छत्तीसगढ़ 34.7%। लोवेस्ट कंजप्शन है लक्षद्वीप, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। इसमें गुजरात एक ड्राई स्टेट है, उधर लिकर सेल प्रोहिबिट किया हुआ है। नाउ वीमेन की बात करते हैं। ऑल इंडिया में 1.3% वीमेन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अर्बन एरिया में 0.6%, रूरल एरिया में 1.6%। नाउ सबसे ज्यादा अगेन अरुणाचल प्रदेश 24.2%, फिर सिक्किम 16.2%, आसाम 7.3%, तेलंगाना 6.7%, झारखंड 6.1%, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 5%, छत्तीसगढ़ 4.9%। सबसे लोवेस्ट कंजप्शन केरला 0.2%, जम्मू एंड कश्मीर 0.2%, एंड इन 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अल्कोहल कंजप्शन अमंग वीमेन इज 0.3%। तो दोस्तों दैट्स इट। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर इंडियन पॉपुलेशन सुधर जाएंगे, मतलब अल्कोहल कंज्यूम करना बंद ही कर देंगे, तो एक एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।